जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का 10वां पार्ट शेयर करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ। और ये कोर्स जो है बहुत ही पावरफुल होने वाला है। यदि आपने आज तक जितने भी पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे, आज जब इसको देखेंगे तो उस कोर्स से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जो है सीरीज में डिस्कशन किया हुआ है और आज का भी कंटेंट है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि एंट्री लेने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कैंडल स्टिक्स को हम लोग देखिए इससे पहले जो हमने नवा पार्ट डिस्कशन किया हुआ है, एंट्री किस तरह से कैंडल स्टिक्स को यूज करके लेना चाहिए। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए कैंडल स्टिक्स को यूज करके। कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कैंडल स्टिक्स को, जैसे मान लीजिए कि हैमर है, बुलिश हैमर है, अब किसी भी पॉइंट पे बुलिश हैमर बन गया और वहाँ पे वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये बुलिश हैमर बन गया है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है। बेरिश हैमर बन गया तो वो शॉर्ट कर देते हैं, पता लगता है कि बाद में रिवर्स होकर के ऊपर चला गया मार्केट। तो इस कंडीशंस में आपको किस तरह से ट्रेड करने चाहिए और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और हमने इसको जो है, ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है, ये देखिए हम लोग एक एक स्टेप बाय डिस्कशन कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। आप जब स्टार्टिंग से देखेंगे आप इस कोर्स को तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आपको जरूर ये जो कोर्स को है स्टार्टिंग से देखना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार जो है यहाँ पे आ जाता हूँ वापस ब्लैंक चार्ट पे। तो देखिए ये जो है स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का आपको 10वां पार्ट है। यहाँ पे 9 पार्ट तक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं और ये जो है आपको 10वां पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कैंडल स्टिक्स है तो हम लोग उसको किस तरह से उसमें ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका ये एक हैमर टाइप कैंडल स्टिक्स बन गया, तो इसमें हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। या फिर आपका यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, देखिए ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में यहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपका कैंडल स्टिक्स बन जाता है तो किस तरह से हम लोग इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। या फिर मान लीजिए कि आपका डोजी बन गया, या फिर जो भी यहाँ पे जिस तरह से भी आपका देखने को मिलता है, तो इसमें हम लोग किस तरह से एंट्री मतलब ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो देखिए मैं एक कैंडल स्टिक्स के ऊपर समझा देता हूँ बस, क्योंकि देखिए इसके ऊपर हमने जो है कैंडल स्टिक्स वाले कोर्स में पूरा का पूरा डिटेल्स में हमने बात किया हुआ है। बाकी इसको मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। बस मैं 2 पॉइंट इसमें इस्तेमाल करूंगा। देखिए आपको बुलिश कैंडल स्टिक्स और यहाँ पे जो है आपका बेरिश कैंडल स्टिक्स, ठीक है। ये बस इतना पॉइंट आप याद रखिए कि बुलिश कैंडल स्टिक्स का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और बेरिश कैंडल स्टिक्स का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ पे, ये चीज याद रखिए। आप क्या करिएगा, जितने भी बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक्स होगा उन सभी को आप ये पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, बस इतना था, ये इतना याद रखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अप ट्रेंड में जैसे मान लीजिए, यदि मान लीजिए मार्केट्स ऊपर तो अप ट्रेंड में जा रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें सिर्फ बुलिश कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेरिश कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग बुलिश इस्तेमाल करेंगे और डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग बेरिश कैंडल स्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि यदि आपको बुलिश हैम्बर बना हुआ है, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ कि सिर्फ एक कैंडल स्टिक्स को मैं पकड़ के चल रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे बुलिश हैम्बर जो है बना हुआ है, बुलिश हैम्बर, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बाइंग वाला हैम्बर। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता नहीं होता है, मार्केट हो सकता है कि वहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में भी हो और मार्केट क्या होता है, यहाँ पे बुलिश हैम्बर बन गया। अब लोग क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं बुलिश हैम्बर बनने के बाद, उसी अगले कैंडल पे बाद में पता लगता है कि मार्केट वापस नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो मोस्टली आपको क्या करना है, बेरिश हैम्बर का इस्तेमाल करना है। क्या करना है आपको, बेरिश कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल करना है। अब बेरिश कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल आप कब करेंगे ट्रेड लेने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यदि इस तरह से अप ट्रेंड का मैं आपको व्यू दर्शाऊं तो देखिए क्या होता है, आप जब भी ट्रेड करें ना, जब भी आप कैंडल स्टिक्स, यदि मान के चलिए कि मैं बुलिश कैंडल स्टिक्स की बात कर रहा हूं, तो जब भी आप बुलिश कैंडल स्टिक्स की बात करें ना, तो जब मार्केट, देखिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए यदि आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखे होंगे तो ये कोर्स आपको पता होगा, यदि नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखिए मैं आपको कहता हूं कि स्टार्टिंग से देखिए। अब देखिए ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है
अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये जो पॉइंट होते हैं ना, जब जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करता है तब तब हम लोग क्या करते हैं, यहां से बाइंग का व्यू क्रिएट करते हैं। तो बाइंग का व्यू क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा सेटअप लगा लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट्स में जो है हम लोग बाय करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बुलिश हैमर बना हुआ है, तो हम लोग बुलिश हैमर को इस्तेमाल करते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड मान लीजिए कि बाइंग स्टार्ट हुआ, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो फिर हम लोग बाइंग की तरफ ऊपर में बाइंग की तरफ व्यू क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि ये इसके बीच में कहीं पे बन गया बुलिश हैमर, तो फिर हम लोग इसके बीच में ट्रेड करने का इस्तेमाल करते हैं। इसके बीच में कहीं पे बन गया तो फिर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो है देखिए ये मोस्टली कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल और भी एक जगह इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं। ठीक है, पुल बैक एंट्री बोलते हैं। पुल बैक एंट्री में जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कैंडलस्टिक्स का हम लोग पुल बैक में जो है बेयरिश और बुलिश दोनों कैंडलस्टिक्स का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब हम लोग पुल बैक में इस्तेमाल करेंगे तो भी हम लोग इसी कैंडलस्टिक्स को पुल बैक में इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। और दूसरा, जैसे मान लीजिए कि जब जब ये पॉइंट को टेस्ट करेगा तब तब हम लोग लेंगे। अब मान लीजिए कि जब जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा, यहाँ से हम लोग शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बीच में कहीं बन गया शॉर्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि इसको टेस्ट किया, नीचे गिरना स्टार्ट किया, इसके बीच में कहीं कहीं बन जाता है, तो फिर वहां पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अब ये तो एक तरीका यहाँ पे हो गया कि ये इस तरह से आप यहाँ पे जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो ये आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंडीशंस में आप ट्रेड कर रहे हो और उसके बाद आप ब्रेकआउट पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एंट्री डिसाइड किया। मैंने क्या किया, मैंने एंट्री डिसाइड किया कि मुझे ये हाई के ऊपर जब मार्केट यहाँ से निकलता है तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। तो जब ये एंट्री पॉइंट पे मान लीजिए कि एक परफेक्ट, एक तो बुलिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बननी चाहिए, फिर जाकर के आपको एंट्री लेना चाहिए। यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा कैंडलस्टिक्स है जो आपको बुलिश के तरफ दर्शाता है, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ये ब्रेकआउट पॉइंट पे। मान लीजिए कि ये जो है, हमने पिछले पार्ट में बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स को डिस्कशन किया हुआ था, स्पेशली उसके ऊपर हमने क्लास वो दिया हुआ था स्विंग ट्रेडिंग का। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आपको मान लीजिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स बन जाता है तो फिर एंट्री ले सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। लेकिन मोस्टली जो हम लोग ब्रेकआउट पे इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ एक बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स का, ऐसा जो बुलिश आपको कैंडलस्टिक्स बन रहा होता है, इस तरह के कैंडलस्टिक्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेयरिश और बुलिश। ठीक है, मोस्टली हम लोग एंट्री के लिए करते हैं। तो आप चाहें तो इसको इस पॉइंट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप इसमें एंट्री, मान लीजिए कि नॉर्मली यदि आप एंट्री करते हैं इस तरह से, आप ट्रेंड में इसको इस्तेमाल करिए। मान लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, तो जब भी आपको बाइंग का व्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिखता है, आप यहाँ से इस्तेमाल करिए, यहाँ से आप इस्तेमाल करिए, यहाँ से शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल करिए बेयरिश कैंडलस्टिक्स का। तो ये पॉइंट्स में आपको इस तरह से जो है इसका यहाँ पे इस्तेमाल करना है, बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स का, ताकि आपको यहाँ पे जो है कोई दिक्कत ना हो। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। आप देखिए, ये तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि इस तरह से हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया इसको। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप इंडिकेटर्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कोई इंडिकेटर से एंट्री ले रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं उस एंट्री पॉइंट पे जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि इसको संभल करके आप देखिए इस्तेमाल करिए, क्योंकि कई बार आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए जहाँ पे मार्केट्स में फोर्स हो, जो ब्रेकआउट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे ब्रेकआउट पॉइंट पे यदि आप करेंगे तो ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट तो कई प्रकार के ब्रेकआउट्स होते हैं। ब्रेकआउट्स यहाँ पे बहुत से टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेजर ब्रेकआउट होता है जिसको हम लोग बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव मानते हैं, वो होता है रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट। तो रिट्रेसमेंट के जो ब्रेकआउट्स होते हैं, अब मान लीजिए कि पैटर्न्स के भी ब्रेकआउट होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना और हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रेंड का ब्रेक किया, तो इसको भी तो हम लोग ट्रेंड ब्रेकआउट बोलते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट इफेक्टिव नहीं होता है, ये ब्रेकआउट्स इफेक्टिव नहीं होते हैं, ये सारे ब्रेकआउट्स इफेक्टिव नहीं। बहुत सारे टाइप्स के ब्रेकआउट होते हैं, पैटर्न्स के होते हैं, कैंडलस्टिक्स के ब्रेकआउट होते हैं, आपको उसके बाद इंडिकेटर्स के ब्रेकआउट होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, ब्रेकआउट सर्च मार लीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स, राजीव आरसीएस डाल दीजिए, आगे आ जाएगा वीडियो। ठीक है, तो जो मेजर ब्रेकआउट्स होता है वो आपको रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट बहुत इफेक्टिव ब्रेकआउट माना जाता है। और इसी रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट्स, रिट्रेसमेंट में भी जो है आपके 30% के रिट्रेसमेंट का जो ब्रेकआउट होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स पे यदि आप एंट्री करते तो फिर आपको दिक्कत नहीं होता। और टाइम फ्रेम हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, टाइम फ्रेम जो है आपको, जैसे मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेते हो, डेली टाइम फ्रेम में लगा करके देखिए, यदि 1 घंटे में एंट्री ले रहे तो 1 घंटे का लगा करके आप देखिए,
तो जो टाइम फ्रेम आप एंट्री लेने के लिए वीकली कर रहे हो तो वीकली में आकर के देखिए, जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मान लीजिए 2 घंटे का कर रहे हैं तो 2 घंटे में इस तरह से जो हमने बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक्स का सीन बताया उस तरह से आप देखिए। यानी कि आप जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कई बार लोग 3 घंटे का भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार 4 घंटे का भी इस्तेमाल करते हैं एंट्री लेने के लिए, तो आप जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं वो टाइम फ्रेम को लगा करके आप वहाँ पे टेस्ट करिए, आप देखिए वहाँ पे कि उसका जो है किस तरह से व्यू क्रिएट हो रहा है, और फिर उसके बाद आप जो है वहाँ पे एंट्री करने का वो जो है डिसीजन बनाइए। ठीक है, तो अब मैं एक बार चार्ट पे आकर के आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं देखूँ तो देखिए हमने क्या रूल्स बनाया हुआ है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए कि तो बहुत ही छोटा सा रेंज है, इसको हम लोग ट्रेड के जगह पे हम लोग रेंज भी बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा रेंज इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए रेड कैंडल्स बनता है तो भी आपको यहाँ पे जो है कैंडलस्टिक्स को ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे एक बुलिश जो है पैटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे देखिए, जिसको हम लोग डोजी भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट्स हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, इसके बाद फिर वापस मार्केट कंटिन्यू किया अपने ट्रेंड को। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, अब हालांकि ये रेड है लेकिन ये जो है बुलिश में काउंट होता है। तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे आप एंट्री ले लेंगे बुलिश बाइंग की तरफ, फिर बाद में पता लगता है स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। तो जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है ऐसे कंडीशंस में आपको बाइंग करना चाहिए। अब मान लीजिए कि मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है, ऐसे कंडीशंस में आप बाइंग कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मार्केट टेस्ट करता है, देखिए मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये देखिए और भी चार्ट्स में और चार्ट्स लगा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट देखिए, ये इस तरह से मार्केट जो है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको एक छोटा सा जो है डोजी टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में एक बुलिश, ये देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे देखिए। तो ऐसे कंडीशंस में यह हाई के ऊपर आप एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मैं आपको ऐसे कंडीशंस में दिखाता हूँ जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, यदि ग्रीन कैंडल, ये देखिए यहाँ पे आपको यदि दिख रहा होगा, ये पॉइंट्स में ध्यान से देखिए, ये यदि आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए बुलिश हैम्बर यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आप यदि एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है हो जाता है। मान लीजिए कि आप धीरे धीरे करके, ये तो चलिए ठीक है, एक कैंडलस्टिक्स यहाँ पे एक पिन बनाया हुआ है, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके मार्केट जो है नीचे गिर जाता है। ऐसे में क्या हो जाएगा, आपके नुकसान हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मार्केट तो यहाँ पे तो कैंडल ये बुलिश बना हुआ है हैम्बर, फिर ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि मार्केट वापस रिवर्स हो गया, फिर आपको यही चीज़ समझ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे बुलिश डोजी बना हुआ है, ये देखिए ध्यान से ये पॉइंट में। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशंस में अब जो है आप पता लगा ऊपर के लिए एंट्री ले लिया आपने, फिर बाद में पता लगा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको दिक्कत हो जाता है। तो एंट्री लेने के लिए जो है आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना है कि जब हम लोग एंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर हम लोग बुलिश जो आपका कैंडलस्टिक्स होगा ना, बुलिश कैंडलस्टिक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और बेरिश कैंडलस्टिक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट करने के लिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिए आप जब भी। अब मान लीजिए कि टाइम फ्रेम आप कोई सा भी इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इस्तेमाल कौन सा जो है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप जो है क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ पे आप ट्रेंड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हैम्बर टाइप जो है आपको देखने को मिलेगा, बुलिश हैम्बर, चूंकि ये मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप सही जगह पे एंट्री लेते तो फिर आपको दिक्कत नहीं होता है। अब वही कंडीशंस हो जाता है, अब मान लीजिए गलत जगह आप एंट्री ले लेंगे, आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो हमेशा याद देखिए, आपको इसको पूरा डिटेल्स में देखना है ना, पूरा और ज़्यादा डिटेल्स में देखना है ना। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसे बुली, ये तो हालांकि रेड बना हुआ है, तो सेकंड चलिए छोड़ देते इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसको पूरा देखना है ना और अच्छे तरीके से। तो इसका जो है हमने पूरा वो बना हुआ है दोस्तों, कैंडलस्टिक्स वाले कोर्स में जाकर के देख लीजिएगा। हमने बहुत सारे बैक टेस्ट दिखाए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें जो है एनालिसिस किया हुआ है। तो कैंडलस्टिक्स का जब आप वीडियो जाकर के कोर्स जाकर के देखेंगे, कैंडलस्टिक्स फुल कोर्स आप लिखिए और राजीव आरसीएस आगे लिख दीजिए यूट्यूब सर्च बार में, आपको ये जो है पूरा का पूरा वो वीडियो आ जाएगा। राजीव आरसीएस अपने इस चैनल का जो नाम है वही नाम डाल दीजिए, आपको पूरा का पूरा जो है वो पार्ट आ जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा।
उसको आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि देखिए ये चीज़ आगे चल करके आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। मान लीजिए कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटी चीज़ें को यहाँ पे जो है आपको मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ, और हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, ताकि मान लीजिए कि आप जब स्टार्ट करेंगे, आप जब टेस्ट करना चालू करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों मतलब ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पे आप सोचेंगे क्या करना है, और मान लीजिए कि बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, तो फिर उसमें वो नहीं कर पाता हूँ। मान लीजिए कि मैसेज वगैरह सब आते हैं, अभी तो रिप्लाई करे तो मान के चलिए आगे चल करके और ज़्यादा मैसेज आएगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो अब यही चीज़ है, कभी लेट से मैं रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे, लेकिन आपको देखना होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा जो है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको सारा का सारा पॉइंट जो है वो लाइव यहाँ पे जो है दिखा दो, ताकि आगे चल करके कोई भी डाउट्स आए तो आपको ये चीज़ पता रहे कि हाँ हम लोग इस तरह से हमने देखा हुआ था, हमने सीखा हुआ था, तो इस तरह से हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, और इस तरह से आप उसको इस्तेमाल करके वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो उसको वहाँ पे सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों शेयर आप जरूर करिए, कम से कम 2-4 लोगों को तो जरूर आप शेयर करिए, ताकि यहाँ पे जो है देखिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि आपको क्वालिटी नॉलेज दूं। हमेशा ये नहीं है कि बाकी जितने भी लोग हैं आप देखिए 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, अब नॉर्मली वीडियो बनाते हैं तो नॉर्मल इंडिकेटर्स लगा करके डिस्कशन कर देना, ऐसा चीज़ नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो क्वालिटी है ना, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ भी शेयर कर दूँ आकर के यूट्यूब चैनल पे। तो जो मेरा मिशन है, मैं हमेशा आपको हमेशा क्वालिटी देने की कोशिश करूँगा, और आपका जो है प्रथम यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो ये है कि आप कम से कम अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के जो भी है टेलीग्राम्स वगैरह सब जहाँ जहाँ भी जो भी ग्रुप्स है वहाँ पे शेयर करिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्या पता आपके शेयर करने से किसी और व्यक्ति का हेल्प हो जाए, और वो आकर के देखे, उनका जो है वीडियो को देखने के बाद उनके उस वहाँ पे जो है परिवर्तन हो जाए ट्रेडिंग में, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हो जाए, तो उन आपके शेयर करने से उनका हेल्प होगा और मेरे शेयर करने से आपका हेल्प होगा। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।